हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां हम बात करेंगे बिहार के 31 साल के उस युवा नेता की जिसे राजनीति मिली तो विरासत में, लेकिन उसने अपने पहले ही चुनाव में दिखा दिया कि वो किसी दिग्गज राजनेता से कम नहीं है। हालांकि वो चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन हार कर भी उसने खुद को साबित कर दिया। इस राजनेता के लिए ये कहावत भी एकदम मुफीद बैठती है कि हार कर जो जीत जाए उसे ही खिलाड़ी कहते हैं। और ये युवा नेता कोई और नहीं बल्कि यादव परिवार के चिराग तेजस्वी यादव है। आज सियासी सफर में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी की। 31 साल के युवा तेजस्वी का मुकाबला उनकी उम्र से ज्यादा राजनीतिक अनुभव वाले दिग्गज नेता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था। तेजस्वी इनसे आगे तो नहीं निकल पाए, लेकिन पीछे भी नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी ने अपने नेतृत्व में लड़े गए पहले ही चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि पिता की विरासत से मिली राजनीतिक विरासत को वो आगे ले जाने में सक्षम है। पढ़ाई और क्रिकेट में भले ही उनका मन ना लगा हो, लेकिन सियासी सफर का आगाज बेहद दमदार है। बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने और कद्दावर नेताओं को टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव का मन नई दिल्ली के प्रतिष्ठित डीपीएस आरके पुरम स्कूल में कभी पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन अपने पिता और राजनेता लालू यादव की तरह मतदाताओं का मन पढ़ना उन्हें बखूबी आता है। ये इसी का ही नतीजा है कि विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में उनके नेतृत्व 243 में से 110 सीटें अपने नाम की। यही नहीं, उनकी पार्टी आरजेडी चुनाव में सबसे ज्यादा 75 सीटें हासिल करने वाली पार्टी भी बनी। हालांकि एनडीए को पीछे छोड़ने में वो नाकाम रहे, लेकिन फिर भी उनके इस प्रदर्शन को कम नहीं आंका जा सकता। लोकसभा चुनाव में राज्य में 40 सीटों में से एक भी हासिल न कर पाने पर इस युवा को आरजेडी का नेतृत्व सौंपने को लेकर काफी सवाल उठे थे और इसके परिणाम स्वरूप ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। आप जानते हैं कि आपके फेवरेट तेजस्वी यादव महज कक्षा 9 तक पढ़े हैं। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद तेजस्वी ने क्रिकेट में करियर बनाने की सोची, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। फिर इसके बाद तेजस्वी ने सियासत की तरफ रुख कर लिया। तेजस्वी ने केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और उसके बाद क्रिकेट में करियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तेजस्वी को आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा भी, लेकिन एक बार भी वो मैदान पर खेलते नजर नहीं आए। इसके बाद 25 साल की उम्र में 2015 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और चुनावी दंगल में उतर आए और राघोपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर औपचारिक तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद ही लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया था कि तेजस्वी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और यही कारण था कि नीतीश कुमार नीति सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनीतिक करियर के आगाज के कुछ समय बाद ही तेजस्वी पर धन शोधन का आरोप लगा। ये मामला कथित अवैध भूमि लेन देन से संबंधित था। जब उनके पिता संप्रग एक सरकार में रेल मंत्री थे, कथित घोटाले के समय तेजस्वी की उम्र काफी कम थी। तेजस्वी ने अपनी निजी और राजनीतिक जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना किया। आरोपों के तुरंत बाद ही तेजस्वी को निजी जिंदगी और राजनीतिक करियर दोनों में काफी कठिन समय का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना संबंध तोड़ दिया और उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। लालू यादव के चारा घोटाले से जुड़े मामलों में जेल जाने के बाद से ही तेजस्वी को आरजेडी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना गया। तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने पार्टी को बचाने के पूरे प्रयास किए। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए मुजफ्फरपुर आश्रय गृह सेक्स स्कैंडल के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। साल 2018 का अंत आने तक तेजस्वी को घरेलू विवादों ने घेर लिया, जहां बड़े भाई तेज प्रताप यादव का वैवाहिक जीवन चर्चा में बना रहा। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी मुख्य परिदृश्य से बाहर ही दिखे। दिमागी बुखार और उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसी समस्याओं के बीच 1 महीने के विधानसभा सत्र से उनके नदारद रहने ने विपक्ष को आलोचना के पूर्ण मौके दिए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 75 सीटें लाकर तेजस्वी ने अच्छे दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसका दी और सियासत के दमदार खिलाड़ी बनकर सामने आए। बिहार 2020 विधानसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी ने कोविड-19 के मद्देनजर इन्हें स्थगित किए जाने की मांग की थी। हालांकि एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद वो पूरी तरह मैदान में उतर आए। अपनी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को प्रचार अभियान से दूर रखने और बड़े भाई तेज प्रताप को उनकी हसनपुर सीट तक सीमित रखने के फैसले ने सभी को काफी चौंकाया, लेकिन वो अड़िग रहे और राज्य में पार्टी को बेहतर स्थिति में लाकर ही माने। चुनाव में भले ही एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही आरजेडी 75 सीटें अपने नाम कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और इसके साथ ही इस युवा नेता के उज्जवल भविष्य की उम्मीदें भी जगी।
9 नवंबर को ही 31 साल के हुए तेजस्वी के सामने लंबा राजनीतिक करियर है। सियासी सफर में अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।